जय हिंद दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका जो है आपका चल रहा है थर्ड चैप्टर क्लास 10th का और एक्सरसाइज 3.1 पहला और दूसरा प्रश्न हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या है। तीसरे प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। तीसरे प्रश्न में दिया क्या है आपको, चार प्रश्न है इसमें। तीसरे में प्रत्येक प्रश्न में दो इक्वेशन दिए हुए हैं। यह लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर है, लीनियर इक्वेशन का जो है पेयर दिया हुआ है। इसमें आपको रेशियो के थ्रू, जो रेशियो आपको पता है कोफिशिएंट का रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इस रेशियो के थ्रू बताना है कि यह कंसिस्ट है या नहीं, कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो आपको पहले जो सबसे पहला वीडियो था इस क्लास के स्टार्टिंग का, उसमें बताया गया था कैसे आप बता पाएंगे कि कंसिस्ट है या कंसिस्ट नहीं है या इनकंसिस्ट है, यह कैसे बता सकते हैं। तो कंसिस्ट का मतलब आप जान चुके हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है तो भी वो कंसिस्ट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तब भी वो कंसिस्ट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसी को कहते हैं इनकंसिस्ट। क्लियर? तो हम यहाँ केवल हमको चेक करना है, वो भी किससे, रेशियो फॉर्मेट से। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कैसे करेंगे। आप तो एक क्वेश्चन डिटेल में अगर आपको बता देते हैं तो आप इसको तुरंत देख के ही बता सकते हैं, बशर्ते आपको प्रोसेस से पूरा बताते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन, दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 3x + 2y = 5, दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। अब यहाँ पर इसको किससे, पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो कंपेयरिंग किसको करेंगे, इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax + by + c = 0। तो यहां पर हम दो इक्वेशन है इसलिए a1 करके करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। इससे हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, इक्वेशन 1 को। तो कोफिशिएंट क्या निकलता है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या है a1, तो हम क्या लिखेंगे a1 = 3 होगा। कोफिशिएंट का केवल कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या है b1y, तो y वाला कोफिशिएंट से इसका कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा b1 = 2। इसी तरीके से तीसरा c1 = यह जो तीसरा है c1 क्या है, जो इसके इक्वल के अपोजिट साइड है, लेकिन यहां पर देखिए ये c1 जो है आपका क्या है, इक्वल के लेफ्ट साइड है। तो इस इक्वेशन को और हम इसको शुद्ध करके ही लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। तो यहां सीधा सीधा इस फॉर्मेट को यहां लिख लेते हैं, कैसे, 3x + 2y 5 इक्वल के राइट साइड है, इसको जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -5 = 0। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। तो ये क्लियर हुआ। 5 जो है इधर कर लेंगे, फॉर्मेट ये स्टैंडर्ड है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने पे आपको ये मिला, ठीक है। कंपेयर किए तो c1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर c1 देखिए, अब यहां से मिलाएंगे ना, c1 क्या होगा, -5। इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो हमने पहले नहीं किया था इसको चेंज कर लेते हैं, दोनों को आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 7 = 0। यह आपका इक्वेशन 2। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब इसको इस साइड लाएंगे, ax + by + c = 0, इस फॉर्मेट में लाकर करेंगे तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। a1 कंपेयर किए यहाँ से, a1 जो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 हो गया। b1 जो है y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 हो गया। c1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट यहाँ कितना है, -5, क्योंकि इसको हम इधर ले गए थे तो माइनस आया तो -5, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं उसी तरीके से, कंपेयरिंग इक्वेशन, किस इक्वेशन को, 2 को, विथ
अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, a2 कर लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर इससे कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या हो जाएगा, देखिए a2x, यहां पर क्या है, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 इक्वल टू x को कोफिशिएंट कितना है 2, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना है 3 माइनस 3, क्योंकि यहां प्लस होता है ना तो साइन के साथ आप लेंगे, प्लस होना चाहिए था, प्लस नहीं है, दैट मीन्स यहां माइनस है तो आप माइनस को साथ में लेंगे, -3। c2 इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्ट यहाँ क्या -7 है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, तो क्या होगा -7। क्लियर, यह आपको मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब रेशियो निकालते हैं, रेशियो से हमको पता करना है कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो पहला काम क्या करेंगे, a1 अपान a2 निकालते हैं, a1 अपान a2, a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, a1 क्या है 3 है, 3 अपान a2 कितना है 2, पहला निकल गया रेशियो। अब दूसरा रेशियो निकालते हैं, b1 अपान b2 निकाल के हम इसको चेक करेंगे कंसिस्ट है या नहीं। 2 है, 2 अपान क्या है -3, तो 3 यहां लगा सकते हैं, ठीक है, 3 आप नीचे हो चाहे ऊपर हो, यहां आप 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आप सॉरी माइनस जो है यहां आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट c1 अपान c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 अपान -7 है, -5 है -7 है। क्लियर, इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस माइनस 2 ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस हट जाएगा, तो बचेगा क्या 5 अपान 7। तो आपको आ गया c1 अपान c2 इक्वल टू 5 अपान 7। यह आपको वैल्यू मिल गई, रेशियो मिल गया जो है, यह रेशियो आपको तीनों रेशियो मिल गया। अब यहां देखते हैं क्या कंसिस्ट है या नहीं। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं, कहां से शुरू करेंगे, a1 से। पहला हमारी शुरुआत होती है a1 अपान a2, तो करते हैं इसको, पहले चेक करेंगे a1 अपान a2 को, आगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, क्या इक्वल टू है, पहले यहां से देखिए a1 अपान a2 क्या है 3/2, b1 अपान b2 क्या है -2/3, तो यह क्या इक्वल है, तो नहीं है क्योंकि 3/2 है, यहाँ तो एक सीधा माइनस है, यह उल्टा हो गया है 2/3, दैट मीन्स यह इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इससे क्या पता चल रहा है, यह क्या इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज क्या यूनिक सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यही है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, एक सिंगल वन सॉल्यूशन का क्या बताया गया है, a1 अपान a2, जो पहला चेक करते हैं a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो हमको यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर यह इक्वल आ जाता, बराबर आ जाता, तो हम आगे देखते कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो गया, तो क्या c1 अपान c2 भी इक्वल है, तब हम आगे बढ़ते। तो c1 अपान c2 भी अगर इक्वल हो जाता, तब क्या होता है कि कोइंसाइड करता है, दैट मीन्स यह तीनों जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, और अगर वो इक्वल नहीं होता तो हम कहते कि यह क्या है, पैरेलल है। क्लियर, तो इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, देयरफॉर आपको यही पूछा है ना कि यह कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, आपको यही बताना है कि यह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। तो आपको चूंकि सॉल्यूशन मिल गया तो क्या कहेंगे, कंसिस्ट है, तो लिख देते हैं इसको, देयरफॉर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्ट कर रहा है, आपको कैसे पता चला कि यह कंसिस्ट कर रहा है? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यह कंडीशन है। अच्छा, एक इन कंडीशंस को एक बार आप देख लीजिए, अगर ध्यान ना आ रहा हो तो एक बार फिर से देख लीजिए, अभी तुरंत का बताया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ऐसा आता है, b1/b2 ऐसा आता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसका जो है सॉल्यूशन आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो यहां क्या करेंगे, अगर दिख नहीं रहा है तो यहां कर लेते हैं। देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए, अगर इस तरीके से इक्वल हो जाए तब आगे बढ़ेंगे, अगला चेक करेंगे। तो अगर c1/c2 हो जाए तो दैट मीन्स यहां पर जो है कोइंसाइड कर रही है, जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके जो है अनंत सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन मिल रहा है, यह दो कंडीशन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम कहेंगे, अगर ऐसे दोनों कंडीशन आते हैं तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्ट है। ठीक है, वो कंसिस्ट कर रहे हैं। आगे अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तब क्या हुआ, जब लास्ट वाला दो, यह तो इक्वल हुआ लेकिन बाद में जाकर नॉट इक्वल टू हो गया, तब यह जो दो लाइनें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपको पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल के कंडीशन में यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। दैट मीन्स यह क्या हो गया, इनकंसिस्ट। तो हमको यही चेक करना है, सारे प्रश्न जो तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में हमको यही काम करना है। बस हमें चेक करते जाना है कि a1/a2 इस कंडीशन में आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स क्या होगा, इसका आपके पास कंसिस्टेंट होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अगर अनंत आता है दैट मीन्स बहुत सारे, इनफाइनाइट है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस कंडीशन में भी जो ये क्या होगा, कंसिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर यह कंडीशन आ जाता है नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स वो पैरेलल हो जाएगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है दूसरा पार्ट देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इसको भी आपको चेक करना है कि यह कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। भले ही आपको प्रोसेस समझ में आ गया, फिर भी इसको जो है कंप्लीट कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको फिर से आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को पहले वाले को देखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y इक्वल टू कितना है, 8 है। इसको हम चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में तो क्या होगा, 2x - 3y, 8 को इक्वल के इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1। यह जो है इस साइड किया जाएगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ax + by + c इक्वल टू 0 होता है, तो हम उसको इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। और जब राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, साइड चेंज होता है, जब भी चेंज होता है तो उसके साइन में चेंजिंग आ जाती है। साइन +8 है, इधर 8 है तो इधर -8 हो गया। इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं, 4x - 6y, ये इधर जाएगा, -9 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किससे करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट से करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आपका, ax + by +
C इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दो इक्वेशन है इसलिए हम वही काम करेंगे, इसको A1 B1 और C1 कर लेंगे। इससे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर पहले को कर रहे हैं तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, A1 इक्वल टू एक्स वाला कोफिशिएंट यहां देखिए क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा। B2 इक्वल टू वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहां देखिए -3, क्यों यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो हम पूरे साइन के साथ लेंगे, -3 प्लस होता तो कोई बात नहीं लेकिन माइनस है तो हम माइनस लेके चलेंगे। आगे चलते हैं, सॉरी यहाँ पर B1 होगा ना। C1 इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या है कांस्टेंट -8, यह लेंगे। अब चलते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक इक्वेशन का हो गया तो दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा है तो यहाँ पर सबके कोफिशिएंट के साथ 2 लगा देते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं क्या होगा, a2 इक्वल टू a2 देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसका x का कोफिशिएंट यहाँ x है यहाँ x है तो a2 यहाँ कितना है 4 है तो यही इसकी वैल्यू हो गई। b2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए b y वाला y है, b2 की जगह क्या है यहाँ पर -6 है क्योंकि यहाँ प्लस b2 है यहाँ -6 है तो हम माइनस के साथ लेंगे, साइन को लेंगे। प्लस c2 इक्वल टू यहाँ पे प्लस c2 है यहाँ पर कितना है -9 है तो हम साइन के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा -9। बस अब करते हैं, यहां से आपको क्या मिल रहा है, a1 अपान a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 2/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू ये कटेगा इससे 2 4 में आप जो 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, कट सकता है तो क्या होगा, डिवाइड करिए 1/2 होगा, यह आपका a1 अपान a2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, b1 अपान b2 इक्वल टू b1 क्या है -3 लिखते हैं -3 अपान b2 क्या है -6। अब फिर से इसको सॉल्व करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या है 3/6, क्या 6 में 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से होगा कितने बाद ये काउंट करिए आप, इसको कट करिए कितना हो जाएगा 1/2 टाइम जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 3 2 6 तो ये कैंसिल होके 2 आ गया। अब चलते हैं c1 अपान c2 इक्वल टू क्या होगा, c1 की वैल्यू -8 अपान यह वैल्यू c2 का क्या है -9 तो -9 कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा c1 अपान c2 इक्वल टू 8/9। यही आपका जो है हुआ c1 अपान c2, यह आपका मिल गया। अब यहां से आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2, तो आप लिखते जाइए कि यह क्या इंडिकेट कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 क्या है, a1 अपान a2 चेक करते हैं, नहीं है तो क्रॉस मार देंगे, नॉट इक्वल टू कर लेंगे। a1 अपान a2 इक्वल टू 1/2 है, b1 अपान b2 इक्वल टू 1/2 है, दैट मीन्स यह इक्वल है। तो पहला कंडीशन तो नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन फॉलो कर लिया और तीसरा फॉलो कर लिया, तो इसका मतलब हमको आगे भी चेक करना होगा। आगे चेक करते हैं, इक्वल टू c1 अपान c2, क्या c1 अपान c2 भी 1/2 है तो नहीं है, 8/9, दैट मीन्स इसको क्रॉस इक्वल टू नहीं है। अब यह क्या इंप्लाइज कर रहा है, यह क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, लाइनें जो हैं, जो लीनियर इक्वेशन जो लाइन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या है पैरेलल है, पैरेलल का है, क्लियर। यह जो आपको कंडीशन बता रहा है वो पैरेलल का, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन,
ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये क्या है, लिख सकते हैं हम दिस इंप्लाइज दैट given pair of linear equations क्या है, have no solution, क्या है इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर तो आप इसको कह सकते हैं कि यह जो है इनकंसिस्ट है। क्यों इनकंसिस्ट है, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिला तो क्या होगा, इनकंसिस्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको इनकंसिस्ट है, तो इसको लिखते हैं कैसे, देयरफॉर इसको पूरा लिख ही लेते हैं, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्ट आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, यह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यह इनकंसिस्ट है, तो इसको हमने लिख लिया द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्ट, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्ट। बस आपको यही रेशियो निकाल देना है, रेशियो निकालने के बाद आपको बता देना है। तो यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। अब इतना आपको करना आ गया होगा तो इसको हम और शॉर्ट में कर सकते हैं, आगे प्रश्नों में इसको और शॉर्ट में करना होगा। फिलहाल आपके सामने ये है। अब चलते हैं इसका जो है तीसरे का जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तीसरे का जो है तीसरा प्रश्न जो है वो देखिए क्या है। 3/2x दो इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो दोनों लीनियर इक्वेशन लिखिए क्या है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। यह दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो कोफिशिएंट है यह फ्रैक्शन में है, 3/2 है और x फिर प्लस 5/3y = 7, यह फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन को आप पहले हटाएंगे, फ्रैक्शन हटेगा कैसे, यहाँ पर इसका जो है एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम अगर आप ले लेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, इसको करिए, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। देखिए कैसे होता है, एलसीएम आपका 6 होगा तो यहाँ पर जो है कितने से डिवाइड होगा, 3 टाइम जाएगा, 3 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप एलसीएम लेके जोड़ते हैं जस्ट वैसे ही करना और कुछ नहीं करना है। और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, लेंदी नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, 2 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 3 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा 9x होगा, 9x प्लस, बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लिए 6 है, 3 से इसमें जो है आप डिवाइड करेंगे कितने जाएगा, 2 टाइम, 3 2 जा 6 हुआ, 2 टाइम गया, उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप एलसीएम लेकर जोड़ते हैं सेम वही जो एलसीएम का आप हमेशा सम करते आ रहे हैं, एलसीएम का सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से आप 3 2 जा 6, 2 टाइम जा रहा है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10y = 7 होगा। अब यहाँ पर जो है जो 6 आया है उसको अपान में नहीं छोड़ेंगे, इसको भेज देंगे दूसरे साइड। तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है यह ऊपर जाएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9x + 10y = 6 × 7, क्या हो जाएगा 6 7 जा 42 हुआ। अब इसको जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax + by + c = 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपका लीनियर इक्वेशन का। चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 9x
प्लस 10y। अब यह इक्वल के उस साइड है तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -42 इक्वल टू 0। यही प्रोसेस आप करना है, बस यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ रहा है, सिंप्लीफिकेशन करना है इतना लंबा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शन में जब दिया होगा तो फ्रैक्शन आप जब भी देता है, जैसे आपने 1/2 प्लस 6/2 या 3, इसको अगर आपने ऐड किया हो, जो ऐड करना है और सम करना आया हो, सेम वही प्रोसेस एलसीएम लेंगे और जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसको जो 2 3 जा 6 आया तो 3 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ से डिवाइड किए 2 आया, इसको 2 आया तो 2 को जो है 5 में डिवाइड कर दिए, वहां लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 6 को वहां मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि इक्वल के इस साइड है तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं इसको, लेकिन उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है उधर जाके, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब आगे क्या करेंगे, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। यहाँ जो दूसरा इक्वेशन दिया है यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो क्या होगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको जो है इक्वल के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यह आपका दो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब सेम प्रोसेस करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग, एक ही साथ लिख ले रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी से कंपेयर करेंगे a1 और a2 करके, ठीक है। उसी तरीके से उसको भी कंपेयर करना है, तो एक ही साथ लिख लेते हैं इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इतना एंड इक्वेशन 2 विथ, किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली क्यों लिख रहे हैं, बारी बारी जो है क्रम से करना है ना, एक इसका इससे करना है 1 से, इसका 2 का, ठीक है। एक ही साथ हमने लिख दिया दोनों को, क्लियर। अब चलते हैं इनको कंपेयर करके देखते हैं। पहला हम इसको करेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या मिलता है, हम इसके साथ देखते हैं क्या मिलता है। a1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, a1 देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 9, तो हमने 9 लिख लिया, ठीक है। b1 इक्वल टू यहां क्या मिल रहा है, b1 10 है, यहां b1 देखिए 10 मिल रहा है तो 10 हो गया। c1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहां पे कंपेयर करिए, c1 जो है कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट पार्ट यहाँ कितना है -42, माइनस के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस है, तो माइनस के साथ लेंगे -40। अब a2 का कंपेयर यहां से करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो क्या आ रहा है, a2 इक्वल टू, a2 देखिए यहाँ पर a2x, यहाँ पर क्या है 9, दूसरे इक्वेशन के साथ करेंगे, ठीक है। b2 इक्वल टू, देखिए b2 का कंपेयर करके देखिए क्या है, b2 इक्वल टू, b2 यहाँ b2y, यहाँ करेंगे कितना है -10, साइन के साथ लेंगे -10। c2 इक्वल टू कितना हुआ, कांस्टेंट पार्ट, यहाँ कांस्टेंट पार्ट कितना है -14, उसको लेंगे साइन के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस होना चाहिए था लेकिन वहां माइनस है, तो हम माइनस ले लेंगे कि माइनस कहां से आया, तो इसको लेंगे। अब यहाँ हम चेक करते हैं, रेशियो चेक कर लेते हैं। रेशियो क्या है, आपको रेशियो पता है, a1/a2, चेक करते हैं क्या है, 9/a2 कितना है 9/9, दैट मीन्स 1 आएगा, 9/9 आपका a1/a2 इक्वल टू 1 आया। अब अगला क्या चेक कर सकते हैं, अगला चेक करेंगे हम b1/b2, चेक कर रहे हैं, b1/b2, b1 क्या दिया है 10/b2 क्या है -10, यहां हमने कर लिया। तो यहां पर आपको क्या मिला, यहां मिला 10/-10, दैट मीन्स यह 10 कट जाएगा लेकिन -1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं, रहेगा ऊपर ही, लिखा जाएगा ऊपर ही, भले नीचे आया है यह ऊपर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, c1/
C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है C1 अपॉन C2 -42 है, तो यहां पर लिखेंगे -42 अपॉन -14 है। क्या यह कैंसिल होगा, कटेगा? देखिए कट जाएगा, तो काट दीजिए। क्या है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। अब आगे 14 का यहाँ पर जो है डिवाइड करिए, क्या भाग जाएगा, क्या डिवाइड होगा? देखिए कितने तो होगा, क्या होगा, 3 टाइम जाएगा। क्लियर? तो यह आपका क्या आ गया, C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। या इसको 3 लिखिए, चाहे 3 अपॉन 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको तीनों रेशियो हमने निकाल दिया, तो पहला चेक करते हैं, क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हमने लिख लिया। लेकिन अब चेक करते हैं क्या A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1 आई है, लेकिन B1 अपॉन B2 की वैल्यू -1 आई है। यह क्या इंप्लाइज कर रहा है, यह जो है नॉट इक्वल टू होगा। हमने क्रॉस कर दिया, अब यह कट गया, तो नॉट इक्वल टू। अब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, C1 अपॉन C2 को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर यह कंडीशन बताया गया था कि पहला कंडीशन अगर यह नॉट इक्वल टू हो गया तो बस यहीं पर काम खत्म, क्योंकि यह बता दिया कि इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जो है आपका क्या है, यह यूनिक सॉल्यूशन है। यहां आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ linear equation have क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन, have a यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है इसके पास। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जब इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, यह इंप्लाइज कर रहा है कि इसका जो है, यह जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि यह कंसिस्ट है या नहीं, यह कंसिस्ट होगा। ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्ट है। तो आप लिख लीजिए, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो हमने दिखा दिया कि यह जो है कंसिस्टेंट है, और इसी के साथ यह आपका प्रश्न ये भी कंप्लीट हुआ। अब आगे चलेंगे, इसका जो है तीसरे का चौथा देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार आपने समझ लीजिएगा, आसान है, अब सेम प्रोसेस उसमें चलेगा फोर्थ में भी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो है तीसरे का चौथा, फोर्थ जो पॉइंट है, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, 5x - 3y इक्वल टू 11 और -10x + 6y इक्वल टू -22। इसको भी आपको सॉल्व करना है और बताना है कि कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे। यह ध्यान देने की जरूरत है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना होगा, अदरवाइज आपका जो कंपेयर होगा कांस्टेंट वाला वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। क्या हो जाएगा, 5x - 3y इक्वल, यह जो इक्वल के राइट साइड है, आप लाएंगे उसको लेफ्ट में, वापस इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, जब साइड चेंज होता है तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो +11 है, इधर आया तो -11 हो गया। सेम प्रोसेस इसमें करते हैं, -10x + 6y, 22 को लाएंगे लेफ्ट साइड, साइड चेंज हो रहा है तो इसकी साइन पहले से माइनस दिया हुआ है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, +22 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इक्वल के राइट साइड में जो है आपको 0 कर लेना है, तभी यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, अब केवल कंपेयर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किससे करेंगे, a1x + b1
वाई b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दो इक्वेशन है तो a1 a2 a1 b1 और c1 कर ले रहे हैं, फिर वहां पर क्या करेंगे a2 b2 c2, इसीलिए दो इक्वेशन है इसलिए कर ले रहे हैं। इसलिए विथ क्या हो गया a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 कंपेयर कर, एंड इक्वेशन 2 विथ इससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली दैट मीन्स क्रम से एक के बाद एक जो है, इसलिए यहां पर रिस्पेक्टिवली लिख दिए। ठीक है, एक शॉर्ट में थोड़ा आसानी से होगा, जल्दी होगा, बार बार लिखना होता है, उससे अच्छा एक साथ कर लिए। तो यहां पर अब क्या कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है किसको, इस इक्वेशन को, पहले वाले को करते हैं। यक्स है कोफिशिएंट, यक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ क्या a1 है, तो क्या लिखेंगे a1 इक्वल टू क्या हो गया 5 मिल गया। क्लियर। अब देखते हैं b1 क्या मिल रहा है, यहीं लिख लेते हैं आपको b1 इक्वल टू, देखिए b1 यहां से कंपेयर करिए, b1 -3, क्योंकि यहां प्लस है, यहां प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस है इसलिए -3। c1 इक्वल टू, c1 जो है कांस्टेंट पार्ट क्या है -11। क्लियर। अब चलते हैं यह वाले पार्ट को कंपेयर करके देखते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो क्या होगा a2 इक्वल टू -10, साइन लेंगे साथ में, पूरा लेके आएंगे, यहां पे प्लस होना चाहिए था लेकिन यहां माइनस दिया हुआ तो माइनस को हम लेके चलेंगे। b2 इक्वल टू, यहां देखिए b2 y का कोफिशिएंट कितना है 6 है। इसी तरीके से c2 इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट देखिए कितना है 22। यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों मिल गया। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, जो रेशियो हमेशा निकालते आ रहे हैं। तो क्या है a1 अपान a2 इक्वल टू, a1 कितना है 5, a2 कितना है अपान -10। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा a1 अपान a2 इक्वल टू माइनस, तो पहले माइनस लिख लेते हैं, 5 10 कटेगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने जाएगा 2 टाइम 1 अपान 2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे कौन सा रेशियो है b1 अपान b2। ठीक है, देखते हैं b1 अपान b2 इक्वल टू, b1 क्या दिया हुआ है -3, तो आप करेंगे -3 अपान b2 क्या है 6 है। यहां क्या डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। b2 इक्वल टू माइनस लिख लेंगे, 3 से 6 में डिवाइड करिए, कितना है 2 टाइम जाएगा, तो 1 अपान 2। क्लियर। यह आपको b1 अपान b2, यह दूसरा जो रेशियो है यह भी मिल गया। अब चलते हैं तीसरे रेशियो की ओर, c1 अपान c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है उसको रख के देखते हैं, c1 अपान c2 इक्वल टू, c1 क्या है -11 अपान c2 क्या है 22, तो 22। अब C2 को हम लोग अब इसको कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करने में आपको मिलेगा माइनस जो है माइनस रहेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, c1 अपान c2 इक्वल टू माइनस लिखेंगे, 11 डिवाइड होगा तो होगा, कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स, 1 अपान 2। यह आपको मिल गया c1 अपान c2। क्लियर। अब यहां पर हम चेक करेंगे क्या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, क्या यह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, क्या ऐसा है। तो हम देख रहे हैं a1 अपान a2 जो है -1/2 है और b1 अपान b2 भी -1/2 है, दैट मीन्स यह सही है, इक्वल है। अब आगे करते हैं, अगर नहीं होगा तो उसको क्रॉस कर देंगे, c1 अपान c2 हमने लिख लिया, अगर यह नहीं होगा तो हम क्रॉस करेंगे। आगे देखते हैं क्या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो गया। अब c1 अपान c2 को देखते हैं, यहाँ भी -1/2 आया, दैट मीन्स यह करेक्ट है, यह जो है आपको मिल रहा है। ठीक है,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब यह क्या इंप्लाइज कर रहा है, जब तीनों इक्वल होते हैं दैट मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जब ऐसी स्थिति होगी तो आप क्या कर सकते हैं, यह जो है कंसिस्ट है, बता सकते हैं जब कोइंसाइड करेगा तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए तो यह क्या होगा, कंसिस्ट करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। यह जो है बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, उसी का ये नियम है, क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड के कंडीशन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है तो लिख लेते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट या कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यह जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यह कंसिस्टेंट होगा। यहां से यह चौथा प्रश्न भी समाप्त होता है, तीसरे का जो है चौथा पार्ट है यह भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं तीसरे का पांचवा पार्ट। अब आपके सामने यह तीसरे प्रश्न का जो लास्ट पार्ट है, पांचवा है, यह है क्या वो दिया हुआ, देखिए 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। यही आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स सॉल्यूशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना होगा और साथ में यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया है उसको फ्रैक्शन हटाना है, फ्रैक्शन आपको हटाना है, जो भिन्न के रूप में है इसको हटाना है। कैसे हटेगा, यहाँ पर एलसीएम लेके जैसे बताया था सेम प्रोसेस आपको करना है एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ पर केवल एक पर अगर अपान में दिया हुआ है, फ्रैक्शन केवल एक जगह दिया है, तो सबसे आसान तरीका है इसको उठाकर आप दोनों पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो वही काम होगा जैसे किए थे वैसे ही होगा। एलसीएम का आपको बता चुके हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर किसी एक में रहता है, या यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, कहीं भी अगर रहता है तो नीचे वाले पार्ट को उठाकर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। अगर यहाँ दिया है तो बाकी दो में नहीं दिया तो उसमें मल्टीप्लाई करिए, यहाँ दिया है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ तब केवल एक फ्रैक्शन दिया हुआ तब सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे इसको 4x, अब यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +6y = इसको फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8 24 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चेंज करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्या हो जाएगा 4x + 6y - 24 = 0। माइनस क्यों हुआ पता ही है, क्योंकि साइड जब भी चेंज करता है कोई भी, ये साइड चेंज करे चाहे जो भी साइड चेंज करे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो वहां साइन चेंज हो जाता है। तो इसके आगे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स प्लस है, और चेंज किया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब सेम प्रोसेस करते हैं, सेकंड जो इक्वेशन है इसमें भी चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 3y, इसको इधर लाते हैं -12 = 0 होगा। सेम वैसे ही अब जैसे करते आ रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसी से करेंगे। तो क्या लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 एंड इक्वेशन 2 विथ, इक्वेशन 2 को किससे कंपेयर करेंगे, यहां पर जैसे a1x b1y + c1 किए हैं वहां पर क्या कर लेंगे a2x
प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। क्रमशः जो है इसका इससे और इसका इससे कंपेयर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? A1 इक्वल टू क्या आ रहा है? A1 जो कंपेयर करेंगे यहाँ से x है, यहाँ पर क्या x है लेकिन A1 है, यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 लिख लेंगे। B1 इक्वल टू यहाँ पर B1y है, यहाँ पर क्या है 6y है तो y तो है, साथ में क्या दिया है 6 तो B1 6। C1 इक्वल टू क्या है? यहाँ पर C1 जो है क्या है? C1 है, यहाँ पर क्या है 24 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे -24 होगा। नेक्स्ट चलते हैं B1 सॉरी, अब हमको दूसरा वाला कंपेयर करना है इस इक्वेशन से जो है कि इसको आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं। A2 क्या होगा? A2 इक्वल टू यहाँ देखिए A2x है, यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पर हम 2 कर लेंगे। A2 कितना आया? 2 आया। सेम अब B1 B2 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ B2y यहाँ क्या है 3y है तो क्या हो जाएगा 3। C2 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर प्लस C2 है, यहाँ पर क्या है -12 है तो हम -12 माइनस साइन के साथ लेंगे -12। क्लियर? अब हम सेम प्रोसेस जो है रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या निकालेंगे? पहला रेशियो निकालते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू क्या होगा 4। A1 4 है, A2 क्या है 2 है। क्या यह डिवाइड होगा? तो डिवाइड हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? A1 अपान A2 इक्वल टू 2 डिवाइड होगा, 2 टाइम्स जाएगा, नीचे क्या बचा 1। आप लिखिए 1, चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, अपान में 1 रहे या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? B1 अपान B2 निकालते हैं। B1 अपान B2 इक्वल टू B1 आपका 6 है, B2 आपका 3 है, डिवाइड होगा तो होगा, 2 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा B1 अपान B2 इक्वल टू 2 अपान 1। यह आपका अगला जो है B1 अपान B2 जो अगला रेशियो वो मिल गया। अब लास्ट जो है थर्ड रेशियो चलते हैं, वह क्या है? C1 अपान C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 की वैल्यू क्या है? -24 अपान -12, यहाँ क्या है -12 है, कर लिए। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, क्या यह डिवाइड होगा 24 12 से? तो होगा। क्या आएगा? C1 अपान C2 इक्वल टू 12, 2 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा 2 अपान 1, यही आएगा आपका C1 अपान C2। अब हम देखते हैं कि इस रेशियो से क्या हमको मिला। तो रेशियो से हमको मिला A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। चेक कर लेते हैं, है ना इक्वल? A1 अपान A2 इक्वल टू 2 अपान 1 आया है, B1 अपान B2 इक्वल टू 2 अपान 1 आया, दैट मीन्स इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू C1 अपान C2, क्या C1 अपान C2 है? तो देखते हैं 2 अपान 1 आया, यहाँ भी 2 अपान 1 आया, दैट मीन्स तीनों जो है इक्वल हो गया, हमको मिल गया। और यह कंडीशन किसका है? कौन सा जो है कोइंसाइड करने का। यह कंडीशन जो तीनों इक्वल है तो क्या हो रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा? गिवन पेयर ऑफ linear equations have कितने? many solution। ठीक है, many solution, यहां पर many solution हो गया। और जब many solution हो गया तो आपको पता है कि जब many solution होता है तो ये क्या होता है? कंसिस्ट करता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं therefore pair of linear equations, इसको लिख देते हैं पूरा, equations are consistent। क्लियर? यहां पर हमारा कंप्लीट होता है यह पार्ट। तीसरा जो है, जो हम अभी तक तीसरे चैप्टर का जो तीसरा प्रश्न कर रहे हैं 3.1 का जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न इसका 5वां पार्ट, यह कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम जो है इसके आगे बढ़ेंगे। इसको आप देख लिए, समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ेंगे, इसके जो बचा हुआ है चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में सेम प्रोसेस है और उसके बाद ग्राफिकल उसका इंटरप्रिटेशन करना होगा, ग्राफिकल आपको दिखाना होगा। तो वो हम अगले क्लास में जो है करेंगे। आपके एक एक प्रश्न को प्रोसेस वाइज टोटल समझाया जा रहा है, चाहे उसमें छोटी बड़ी, भले ही आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो फिर भी आपको वो टाइम दिया जा रहा है, पूरा बताया जा रहा है और ऐसे ही एक एक सॉल्व किया जाएगा। भले ही क्लासेस बढ़ते जाएं, वीडियोस बढ़ते जाएं, लेकिन आपको कराया सब जाएगा। लंबा हो जाए चलेगा लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है अब अगले प्रश्न को, चौथा प्रश्न है, उसको भी कराया जाएगा। हर चैप्टर का हर एक प्रश्न कराते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है आपको अगले क्लास में, अगली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्वेश्चन जो प्रोसेस है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, कमेंट लिखिएगा। उस हिसाब से आपको क्या दिक्कत है, क्या कोई प्रश्न आपको जानना है, तो वो भी लिखिए। आपके लिए कोशिश किया जाएगा कि अलग से वीडियो जो है उससे संबंधित बना दिया जाए, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए। एक क्वेश्चन का ही सेशन, जो आप लोग का क्वेश्चन नीचे रहेगा, जो क्वेरी रहेगा, उसके आधार पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप जब भी देखिए, जब भी आप इस वीडियो को देखिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर रखिए, उसको हमेशा रीड किया जाएगा, उस हिसाब से आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।